मैं अशोक ठाकुर, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। मऊ जिला अंतर्गत ब्लॉक घोसी ग्राम सभा दरियाबाद खास में मौजूद है। आइए कुछ ग्राम सभा के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बात करते हैं कि कौन बनेगा प्रधान और इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है चाचा? स्वतंत्र नाथ। ये कौन सा ग्राम सभा है? दरियाबाद खास। आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? स्वच्छ चाहिए। स्वच्छ चाहिए। और किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ा रहे हैं? चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा रहे हैं? काम करने के जो काम करेगा वह भ्रष्टाचार प्रधान को नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। तो प्रधान कैसा चाहिए? स्वच्छ चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, जो आपके ग्राम सभा में विकास करे। तुम नाम क्या है? ललन सिंह। बताइए आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? बस हमारे भाई लोग जो चाहते हैं वही चाहिए मेरे को भी। आप ग्राम सभा के मूल निवासी हैं, हर एक वोट के आप अपने वोट के अधिकार है। बताइए कि आप जो है एक कैसा प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं ग्राम सभा के लिए? आदमी चाहिए कि जो है हमारे गांव की जो है रक्षा कर सके वो। चाचा आपका शुभ नाम क्या है? रामजतन मौर्य। रामजतन मौर्य जी, ये बताइए कि बहुत से लोग प्रधान आपके ग्राम सभा में आए हैं और जो भी विकास कार्य है, आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? पारसनाथ वर्मा जैसा होना चाहिए। क्या पारसनाथ वर्मा जी के अंदर क्या ऐसा खासियत पाया गया है कि खासियत ये है कि ये किसी से झगड़ा रहेगा तो उसको दूर करेंगे, झगड़ा किसी से नहीं लगाएंगे। विश्वास इसी बात का है और इसी से हम लोग चाहते हैं कि भाई पारसनाथ वर्मा होके। क्या पारसनाथ वर्मा चुनाव जीतने के बाद विकास कार्य करेंगे? संभव है कि करेंगे जी। हाँ देवेंद्र यादव जी, ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में आपको प्रत्याशी कैसा चाहिए? प्रत्याशी अच्छा हो और पूरे गांव का विकास हो, सबको उसका लाभ मिले, ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। आपके ग्राम सभा में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो तरह तरह के लालच देंगे, कपड़ा और वगैरह वगैरह बहुत से सारी चीज़ें के। तो क्या ऐसा तो बहकावे तो नहीं आएंगे? तो बहकावा में तो कोई आता नहीं जानबूझ करके, लेकिन तो अब सामने वाला करेगा तो क्या कोई करेगा। मतलब बहकावे में आ सकते हैं? मैं अभी तक आया नहीं हूँ, न तो आऊँगा। हाँ, मेरा वसूल है कि आऊँगा नहीं, लेकिन सामने वालों को क्या मालूम कि क्या करेगा होने के बाद। नाम क्या है? छोटे लाल। छोटे लाल जी, बताइए आपको ग्राम सभा में प्रत्याशी किस तरह से चाहिए? प्रत्याशी तो वही चाहिए जो कि गांव का विकास करे, जो गांव का विकास कर जी सके। साहब। आपका प्रधान किसको देखना चाह रहे हैं? जी सर, आप तो जो भी अच्छा लगेगा उसी को दिया जाएगा। जो अच्छा लगेगा उसको चुनाव करेंगे। जी। किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे? जो कि गांव का विकास करे। जो गांव का विकास करे। जी सर। आपको ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए? जी जी। चौरसिया, ये बताइए कि बहुत से लोग आपके ग्राम सभा में आएंगे जी और तरह तरह के लालच देंगे जी। तो क्या आपको किसको आप चुनेंगे? हमको लालच नहीं है, हमको प्रधान अच्छा चाहिए। आपको किसको लाइक कर रहे हैं? पारसनाथ वर्मा को। पारसनाथ वर्मा जी को जी। क्या चुनाव जीतने के बाद पारसनाथ वर्मा जी विकास कार्य करेंगे? नीलेश विश्वकर्मा। बताइए आपके ग्राम सभा में आपको प्रत्याशी कैसा चाहिए? हमारे ग्राम सभा में ईमानदार प्रत्याशी चाहिए। अभी बहुत से लोग आएंगे और तरह तरह की जो लालच देंगे, तो क्या बहकावे में तो नहीं आएंगे? नहीं, बहकावे में तो हम लोग नहीं हैं। आप किसको, कौन सा प्रधान को आप जो है लाइक कर रहे हैं? अरे जो ईमानदार है, इसमें 4 लोग हमारे यहाँ हैं। एक तो एक आदमी का तो कार्यकाल बिता हुआ है, उनके कुछ हमारे पास विवरण हैं जो आपको भी दे दिया जा रहा है। आप इसमें देख करके आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा। आपके क्या क्या है? देखिए, हमारे यहाँ खेतों का समतलीकरण हुआ है, जिसमें 20 मजदूर काम किए हैं और 250 मजदूरों का भुगतान कराया गया है। पोखरी खुदाई जेसीबी से हुई है, 8 से 10 घंटे जेसीबी चली है उसमें, और 2.5 लाख 3-3 लाख रुपया उसका भुगतान करा लिया गया है। वो प्रधान कौन थे? कमलावती देवी, वाइफ ऑफ विक्रमा मौर्य। इनके कार्यकाल में ये सब विवरण है जो आपको साक्ष्य के साथ जो है अगर चाहिए तो दे दिया जाएगा। तो उसमें कुछ बिंदुओं पे बात करिए। शौचालय जैसे है, शौचालय हमारे यहाँ बना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे 2000-4000 रुपया उस शौचालय बनवाने में न लिया गया हो। तो शौचालय में कितना लोगों को जो है कितना पैसा आता था? 12,000 रुपये। 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया में क्या ग्राम सभा के लोगों को नहीं मिला है? नहीं, जैसे 100
परसेंट में जो है 10% लोगों को 12,000 रुपये का भुगतान हुआ है। बाकी लोगों किसी को 8,000 हुआ है, किसी को 9,000 हुआ है, किसी को 10,000 हुआ है। कोई व्यक्ति साक्ष्य करने वाला है कि वो जो हमको 8,000 रुपया मिला हाँ है? जी, एकदम मिल जाएंगे। शौचालय में कितना पैसा मिला? 10,000 10,000 रुपये मात्र मिला है। मात्र 10,000 और क्या प्रधान जी 2,000 रुपया आपको नहीं दिए? नहीं दिए हमको। क्या बोल रहे थे इसके लिए? 10,000 रुपये। परिचय दीजिए। पारसनाथ वर्मा, रिटायर्ड रेडियो पंचायत। सर, देखा जा रहा है कि चुनाव आ गया है, आप एक प्रतिनिधि के तौर पे हैं, जी जी। तो चुनाव जीतने के बाद किस तरह से विकास कार्य करेंगे? ऐसा है, देखिए, हम तो जनप्रतिनिधियों के बीच में रहे हैं और हमको एक बड़ा बढ़िया अनुभव है। 40 वर्ष तक जनप्रतिनिधियों के बीच का ही अनुभव है। और गांव सभा के प्रधान, उनके सचिव हमारे अधीनस्थ भी रहे हैं। प्रधान जनप्रतिनिधि अधीनस्थ हो नहीं सकता, लेकिन उनके जो सचिव हैं अधीनस्थ रहे हैं, तो हमको एक बहुत बड़ा अनुभव है। देखिए, गांव सभा में जो मनमाने तरीके से पंचायती राज व्यवस्था का व्यवस्था दिया गया है, उसको निगलेक्ट करके, उसको इग्नोर करके जो मनमाने तरीके से काम किया जाता है, वही सबसे बड़ा गांव के में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण वही है। संविधान में व्यवस्था दिया गया है, पंचायत, पंचों से जो घिरा हुआ क्षेत्र वही पंचायत है, और पंचों को ही निगलेक्ट कर दिया जाता है। हम इसलिए इस पद के लिए अपना दावेदारी प्रस्तुत किए हैं। कम से कम जो विधानसभा, लोकसभा में जो सदस्यों की जो भागीदारी होती है, सदस्यों का जो महत्व होता है, उसको हम बहाल करें, उसको हम एक पहचान दें, उनको शेयर करें कि हाँ, पंचायत में आपकी क्या योगदान है, क्या आपकी सहायता हो सकती है। वही जब जो हम मनमाने तरीके जो एक प्रधान चुन लिया जाता है, वो समझता है कि हम ही सब कुछ हैं, कहीं कुछ है नहीं, एकदम निरंकुश है। लेकिन यहाँ व्यवस्था दिया गया है कि समितियाँ बना दी गई हैं, समितियों के माध्यम से सब काम होना है, लेकिन यहाँ समितियों का कोई मतलब नहीं आ गया है। हम चाहते हैं कि समितियों का मतलब रखा जाए और समितियों के माध्यम से काम किया जाए, जिससे शुद्धता और पारदर्शिता बनी रहे। जो खरीफ और रबी की बैठक की जानी चाहिए, गांव पंचायतों में बैठकें नहीं हो रही हैं, उन बैठकों किया जाए, जिससे लोगों को ये समझ में आवे कि हाँ, पंचायत सुचारू रूप से काम कर रही है। ये है व्यवस्था। चुनाव जीतने के बाद आप क्या जो ग्राम सभा में कमियां हैं, क्या पूर्ण कर देंगे? पिछली जो कमियां हैं उनको तो प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसका पुनरावृत्ति न हो। ये कोशिश किया जाए कि पिछली जो कमियां रही हैं, बुराइयां हुई हैं, उनका पुनरावृत्ति न हो। कहीं पेंशन दिलाने में पैसा वसूल हुआ, आप देखे हैं, बयान लिए हैं, शौचालय लेने में पैसा का वसूली हुआ, जो काम नहीं हुआ उस पर भी जो मिट्टी एक खांची नहीं पड़ी उसका भी पैसा निकाल लिया गया। इन सब बुराइयों इसका कतई पुनरावृत्ति नहीं होगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। गरीबों जो हैं, जो मतलब शादी विवाह हम परेशान हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका जो अनुदान मिलना चाहिए, शादी ब्याह का अनुदान मिलना चाहिए, सेल्फ से या सरकारी अनुदान मिलना चाहिए, वो भी अनुदान दिलाया जाए। पेंशन के जो योग्य जो हैं उनको पेंशन दिलाया जाए। गरीब जो हैं वो परेशान हैं, वो दौड़ते हैं, पेंशन नहीं मिल पाता है। राशन कार्ड के लायक जो हैं उनको नहीं मिलता है। कर्मचारी हैं, उनके घर में राशन कार्ड बना हुआ है, गृहस्थ पात्र का राशन कार्ड बना हुआ है, उनका निरस्त होना चाहिए और गरीबों को मिलना चाहिए, जो उसके पात्र हैं उनको मिलना चाहिए। यहाँ पता है कि गरीबों का नाम कट जाता है राशन कार्ड से, उसकी कमी को दूर किया जाएगा, उसको सुधार किया जाएगा। आप राजनीति में कब से आए हुए हैं? बताए ना, हम जुलाई 2017 में रिटायर हुए हैं पंचायत विभाग के रेडियो पंचायत पद से। उसके बाद थोड़ा जनता में सक्रियता हमारी बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी, लोग पूछने लगे, समझने लगे, तो हमारी भी इच्छा हुई कि जनता का कुछ सेवा किया जाए, उनकी कुछ सहयोग किया जाए, कुछ अपने पॉकेट से भी खर्च कर सहयोग किया जाए। कोई बात नहीं है, पेंशन भी मिलता है, ऐसे भी ठीक है, कोई बात नहीं है, तो अपना भी लगाकर कुछ सहयोग किया जा सकता है। गरीब आदमी है, परेशान है, कहीं किसी चीज़ के कोई परेशान है, कहीं किसी चीज़ के लिए परेशान है, शादी ब्याह है उसमें भी आदमी परेशान रहते हैं। तो हमारा इच्छा है कि उसमें भी कुछ लोगों का सहयोग किया जाए। और सरकारी विभाग से जो सबसे बड़ी आवास का, देखिए, आवास अब पात्रों को दे दिया जा रहा है, तमाम जांच होता है। अब जो पात्र हैं वो नहीं पालते हैं, उनका हक छीन कर पात्रों को दे दिया जाता है। ये सबसे बड़ा करप्शन है। इस करप्शन को हम कोशिश करें कि भरपूर दूर हो जाए। अब गांव वालों से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? गांव वालों से अपील करेंगे कि देखिए, जो योग्य उम्मीदवार हो, हमें नहीं कहते कि हमको किस नाते आप वोट देंगे। आप देखिए कि कोई योग्य उम्मीदवार कौन है, अनुभव कौन है, शिक्षित कौन है। शिक्षा का हर जगह महत्व है। शिक्षित जो है, जो सबसे शिक्षित हो, जानकार हो, अनुभवी हो, जो लोगों की सेवा कर सकता हो, अपने भी पॉकेट से लगाकर जरूरत पड़े तो खर्च कर सकता है, लगा सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। कहीं मृत्यु हुआ, कहीं शादी हुआ, उसमें भी जरूरत हो कुछ अनुदान हो, कुछ खर्च कर सके, ऐसे ही लोगों को आप वोट दीजिए। हम जनता से यही अपील कर रहे हैं। आपका आगे मुद्दा क्या रहेगा?
हमारा मुद्दा है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जो है तमाम चीज़ देखा जाता है। थोड़ा सा विवाद हुआ तुरंत थाने में पहुँचा दिया जाता है। हमारा कोशिश है कि ऐसा काम ना हो। यहाँ बैठकर समितियाँ बनाकर लोगों का एक पंचायत का समूह बनाकर और उसके द्वारा उनका हल कर दिया जाए। थाने में जाने का कोई मतलब ना हो। थाने से कोई मैटर हल नहीं हो पाता है। दोनों आदमी पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं और मामला कुछ हल नहीं होता है। पंचायत जो हल कर देगी वो न्यायालय से भी वो उतना बढ़िया फैसला नहीं हो पाएगा। हमारा ये मुद्दा है कि थाने तक न मैटर पहुँचे, यहीं बैठकर लोगों के बीच बैठकर सुलह समझौते से हल कर दिया जाए। शर्मा मौर्य है। मैं इसी गांव का निवासी हूं। मेरी पत्नी इसके पहले यहाँ की प्रधान थी। आज मैं प्रधान पद का प्रत्याशी हूं। ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि मनरेगा में जीसीबी से लगाकर जो कुछ पैसा जो है पैसा 1.5 लाख रुपया करीब में जो है लोगों से जो है उसमें अगले वर्ष जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था, अब प्रारंभ हो करके जब उस काल में लोग ये लगा दिए थे, क्या ना, लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद यहीं 135 नंबर की पोखरी है। उस पोखरी में गांव के लगभग आधा लोगों का पानी उसी पोखरी में जाता है। उसमें 3 तरफ से पानी गिरता है नापदान का। तो मैं जब देखा कि समाप्त हो गया है लॉकडाउन, तो जेसीबी मंगा करके 3 कोने सीमित गड्ढा बनवाया था ताकि गांव का पानी उसी गड्ढा में गिरे और बाकी जो फैला हुआ पानी था उसको हम पंपिंग सेट लगवा करके निकालवा दिया था ताकि शेष भाग सूख जाएगा तो मजदूर से मनरेगा योजना के अंतर्गत उसका काम कराएंगे, क्योंकि वह 12 महीना पोखरी सूखती नहीं है। तो केवल 3 सीमित गड्ढा बनवाया था, अपने पैसे से बनवाया था। उसमें सरकार के धन का कोई मतलब नहीं था। इस बात को मैंने ब्लॉक को भी बता दिया, एपीओ को भी बता दिया। फिर लोगों ने कहा कि इस पर मुकदमा होना चाहिए। तो हमको दफ़ा 88 में जो 144 तोड़ने के बाद दफ़ा 88 में मुकदमा होता है, उसमें हमारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। क्या कि ये मतलब वो कीचड़ फैलाना, ये कराना, वो करना, यही है। मेरा न तो सरकारी धन का कोई मेरे द्वारा दुरुपयोग हुआ है, न मैं सरकारी पैसा 1 पैसा उसमें लगाया हूँ। 3 सीमित गड्ढा केवल गांव के नापदान का पानी रुके, शेष भाग सूख जाए, उसको खुदवा दें, केवल इतना ही हम किए हैं। और भी कहा गया है कि शौचालय के नाम पे 2-2 हज़ार रुपया का वसूली किया गया है। देखिए, यह बात एकदम सरासर है। इसके पूर्व में भी हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी थे, मर गए, जो अभी नहीं हैं, मोहम्मदाबाद क्षेत्र के थे, कौन राम करके थे, ध्यान में नाम नहीं आ रहा है, सुभाष राम जी के वो एप्लीकेशन मिला था ऊपर से डीएम के यहाँ से या किसी अधिकारी के यहाँ से, तो उन्होंने इसका जांच किया। वह एप्लीकेशन हमारे गांव के नीलेश विश्वकर्मा के तरफ से था। जांच हुआ, उसमें हम निर्दोष पाए गए। पुनः फिर इस समय डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग अपनी एक टीम बना करके साजिशी तौर पर बयान हल्फी दे करके जांच करवाए हैं। कौन लोग? नीलेश शर्मा, पारसनाथ वर्मा का नाम नहीं लेना चाहते थे, रामोवत यादव, राम प्रवेश चौरसिया, इस तरह से कई महिलाएं, पुरुष। फिर बाद में ये लोग, कुछ लोगों ने तो लिख करके दिया कि मैं पैसा प्राप्त कर लिया हूँ, और कुछ लोगों के खाता में, जैसे नीलेश विश्वकर्मा हैं, राम प्रवेश चौरसिया, लोगों के खाता में सीधा पैसा गया है। पैसा निकाल करके खाता से किसको दे दिए हैं, नहीं दे दिए हैं, वो वही लोग जानते होंगे। मेरे द्वारा 1 रुपया कोई शौचालय में पैसा नहीं लिया गया है। जांच भी हुआ है, जांच में हम निर्दोष भी पाए गए हैं। जैसे यह ख़त्म होता है, क्या नाम है, चुनाव, तो मानहानि का इन लोगों के खिलाफ हम मुकदमा करेंगे। ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। एक हमारे साथ एक संजय नाम का लड़का है जो काम में मतलब सहयोग करता है, उसको लोग कल या परसों के तारीख में बुला करके लोग धमका रहे थे कि तुमको ख़त्म कर देंगे, धमका रहे थे कि तुम उसका काम क्यों करते हो। तो इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं लोग, हमारा चुनाव खराब करना चाहते हैं लोग। जो लोग हमको आरोपित करते हैं, जैसे पारसनाथ वर्मा, आपको स्पष्ट नहीं कहना चाह रहे थे, बता दें कि धारा 302 के मुलजिम भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, एडीओ पद पर रह करके 29.5 लाख रुपए की घोटाला में बलिया जेल में रहे हैं। आज भी वह अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। अब ये लोग झूठे परेशान कर रहे हैं।
केवल माहौल ख़राब करना, ये लूट लिया, वो लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इसलिए कि इसका चुनाव बिगड़ जाए। और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित भी कर रहे हैं लोग, पैसा भी दे रहे हैं। कई गवाह आपको दे सकते हैं जिनको पैसा दिए हैं, पैसा बांट रहे हैं, अथाह पैसा है, कमाए हैं। आपको बताए भी थे एक दिन कि सोने की दुकान 2 करोड़ रुपया ब्याज पर इनका पूरे क्षेत्र में चल रहा है। वही अथाह धन है। ये धन बली हैं, पहुँच बली हैं, बाहुबली हैं, और अपनी इस पहुँच की वजह से जो है हमको प्रभावित करने का, चुनाव को प्रभावित करने का ये कार्यक्रम चला रहा है। चुनाव की को लेकर के ही सारी साजिशें सारी चल रही है। 29 तारीख के बाद जब वोट पड़ जाएगा, ना तो पारस